करो या मरो के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली को हराया। सुनील नारायण की खतरनाक परफॉर्मेंस ने दिल्ली को पॉइंट्स टेबल में फंसाया। जी हां, दिल्ली कैपिटल्स शुरुआती के 4 में 4 मैच जीतने के बाद अब अंतिम जो 6 मैच खेले हैं उसमें मात्र 2 ही मुकाबले जीत पाए हैं। दिल्ली एक ऐसा बेलगाम घोड़ा बनी हुई थी, किसी भी टीम से पकड़ी नहीं जा रही थी। उसको अब सभी टीमों ने अपने बलबूते जकड़ लिया है, पकड़ लिया है और अब दिल्ली के लिए भी टेंशन बढ़ गया है। दूसरा लगातार मुकाबला दिल्ली को हारने के बाद दिल्ली भी 12 अंकों के साथ मजबूत तो दिख रही है प्लेऑफ में जाने के लिए, लेकिन परेशानी अब बढ़ गया है। अब दिल्ली का जो अगला 3 मुकाबला है वो हैदराबाद को हैदराबाद में जाकर हराना होगा। उसके बाद जो पंजाब से है उनका मैच धर्मशाला में, उसके बाद जीटी से है। तो ये सब टेबल टॉपर टीमें हैं और टेबल टॉपर टीमों से उनका मैच है। तो दिल्ली की खटिया अब धीरे धीरे खड़ी होती जा रही है। वही कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए आज का जो मुकाबला था वो हर हाल में जीतने का ही जरूरत था, तभी वो 16 अंकों तक पहुंच सकते थे। क्वालिफिकेशन उनका अभी भी उनके हाथों में है। अगर यहां से वो सभी के सभी मैच कोलकाता नाइट राइडर्स जीत पाते हैं तो उनके हाथों में उनका क्वालिफिकेशन होगा और वो प्लेऑफ तक का रास्ता तय कर सकती है टीमें। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स जो कुछ अलग नजर आ रही थी शुरुआती दौर में आईपीएल के, अब जब बिजनेस एंड आया है टूर्नामेंट का तो वहां पर बिखरती हुई नजर आ रही है अक्षर पटेल की टीम। अक्षर पटेल तो सुनहरे अक्षरों में दिल्ली की किस्मत लिख रहे थे, लेकिन कुछ मुकाबले से अब उनकी किस्मत डगमडोल हो रही है। मुकाबला जीतते जीतते आज भी दिल्ली कैपिटल्स कलकत्ता नाइट राइडर्स से हार गई है और ये मुकाबला कलकत्ता नाइट राइडर्स और दिल्ली के बीच, लेकिन फायदा हुआ है फिर से आरसीबी को। अब वो कैसे? तो कल का मुकाबला भी जो गुजरात और राजस्थान के खिलाफ था, हारी गुजरात जीती राजस्थान। आज का मुकाबला कलकत्ता और दिल्ली के खिलाफ था, हारी दिल्ली जीती कोलकाता, लेकिन फायदा हो रहा है आरसीबी को। भाई आरसीबी 1 नंबर पर जो जाकर डटी हुई है ना, वो किसी भी टीम से पीछे नहीं हट रही है। आरसीबी कह रही है हम यहीं पर रहेंगे, हम एक पर ही रहेंगे, तुम लोग आपस में लड़ो कटो और अपना फरियाओ। क्योंकि अगर गुजरात की टीम कल जीत जाती राजस्थान रॉयल्स से, तो राजस्थान रॉयल्स से जीत जाती तो गुजरात की टीम पहुंच जाती 1 नंबर पर 14 अंकों के साथ। लेकिन गुजरात को वैभव सूर्यवंशी अकेले हरा दिया। उसके बाद आज का मुकाबला अगर दिल्ली जीत जाती कोलकाता नाइट राइडर्स से तो दिल्ली 1 पर चली जाती, फिर आरसीबी 2 पर आ जाती। लेकिन आरसीबी वाले भाई इस बार ट्रॉफी नहीं छोड़ेंगे, इस बार ट्रॉफी उठाकर मानेंगे। 1 पर गई है और पूरे कायनात भी शायद चाह रही है कि आरसीबी इस बार जीते। हाँ, तभी तो भाई उनकी जो कंपटीशन की टीमें हैं वो हार हार करके धीरे धीरे नीचे खसक रही है। नहीं तो कल गुजरात हारने वाला जो मैच था, उतना अच्छा बॉलर लेके 200 प्लस रन आसानी से चेस कर दिए। वो स्ट्रॉम वैभव सूर्यवंशी का आया और आज भी दिल्ली जीतते हुए मैच जा रही थी भाई। 13 ओवर में 136 रन थे और किसी भी गेंदबाजों के द्वारा वो धार नहीं नजर आ रहा था। फाफ डू प्लेसिस, अक्षर पटेल आसानी से इस मैच को अपने पक्ष में ले जा रहे थे, लेकिन फिर आया है सुनील नारायण का स्ट्रॉम। सुनील नारायण द वन मैन शो आज कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए दिखाए हैं। क्या परफॉर्मेंस आया है भाई उनका। बल्लेबाजी में बात कीजिएगा, 27 रनों की पारी खेली है। गेंदबाजी से पहले तो केएल राहुल जो कि दिल्ली के सबसे इनफॉर्म बल्लेबाज है, उनको रन आउट डायरेक्ट हिट पर करते हैं और 3 महत्वपूर्ण विकेट लेते हैं। जब दिल्ली लग रही थी आसानी से मुकाबला जीतेगी, वहां पर है और एक ही ओवर में 2-2 विकेट ले जाकर के दिल्ली की खटिया खड़ी कर दी है। फाफ डू प्लेसिस को आउट किया है, उसके बाद अक्षर पटेल को आउट किया है। लेकिन अक्षर पटेल की जो डेडिकेशन है दिल्ली के लिए, इनका तारीफ आपको करना पड़ेगा। भाई हाथ में चोट लगा था, हाथ उनका काम नहीं कर रहा था, फिर भी बल्लेबाजी करने आए हैं और मात्र 23 गेंदों में 43 रन बना करके ये मुकाबला दिल्ली के पक्ष में ले ही जा रहे थे कि सुनील नारायण साहब का स्ट्रॉम आ गया है। अजिंक्य रहाणे के भी हाथ में चोट लगे हैं। अजिंक्य रहाणे जब फील्ड से बाहर गए हैं, उसके बाद कप्तानी का जो बागडोर हुआ है वो सुनील नारायण के हाथों में हुआ है। और सुनील नारायण तो भाई कलकत्ता के लिए तुरुप के इक्के शुरू से ही रहे हैं। एक सुनील नारायण ही है कलकत्ता के प्लेयर जो हर साल केकेआर उसको रिटेन करती है। सभी प्लेयर को छोड़ सकती है, लेकिन आंद्रे रसल और सुनील नारायण, इन 2 प्लेयरों को कलकत्ता कभी भी नहीं छोड़ती है। और परफॉर्मेंस करे ना करे डजंट मैटर, लेकिन सुनील नारायण को छोड़ती नहीं। और सुनील नारायण की बल्लेबाजी, सुनील नारायण का गेंदबाजी
ये दोनों से फायदा मिलता है केकेआर को। एक्स फैक्टर माना जाता है केकेआर के लिए सुनील नारायण साहब। आज दिल्ली की टीम पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया कि इस पिच पर ओस नहीं आती है साहब। हाँ, और ओस नहीं आने के कारण पिछले 6 मुकाबले जो पहले बल्लेबाजी की है वही टीम जीती हुई थी, लेकिन अक्षर पटेल साहब ने कहा है कि गेंदबाजी करेंगे और कलकत्ता नाइट राइडर्स की शुरुआत काफी मजबूत होती है। सुनील नारायण और गुरबाज के द्वारा 3 ओवर में 50 प्लस रन जड़े जाते हैं और 6 ओवर में कुल 79 रन पावर प्ले में ही बनाए जाते हैं। उसके बाद मिडिल ऑर्डर के भी फेज में अच्छी बल्लेबाजी होती है कलकत्ता नाइट राइडर्स के द्वारा। अंगिकेश रघुवंशी 44 रन, रिंकू सिंह साहब 36 रन, इन लोगों के बदौलत 16 ओवर तक तो अच्छा स्कोर था, लेकिन अंतिम के जो 4 ओवर बीते हैं कलकत्ता नाइट राइडर्स के, उसमें विकेट भी 5 गिरे हैं और रन भी मात्र 36 आए हैं, जिसके कारण 205 पर जाकर कलकत्ता नाइट राइडर्स की गाड़ी रुकी है। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने जब चेस करने दिल्ली की टीम आती है, पहले ही ओवर में अनुकूल रॉय, जो कि आज पहला मुकाबला अपना इस साल का खेल रहे थे, वो भी बिहार से है, वो भी समस्तीपुर से ही है। हाँ, अनुकूल रॉय वो भी बिहार का ही बंदा है भाई। पहले ही ओवर में अभिषेक पुरल, जो कि तेज शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं, उनको आउट कर देते हैं। लेकिन फाफडू प्लेसिस अपने एक्सपीरियंस का परिचय देते हुए करुण नायर के साथ पार्टनरशिप करते हैं। फिर करुण नायर का विकेट गिरता है, फिर केएल राहुल जल्द ही रन आउट हो जाते हैं, तो 3 विकेट केकेआर ने जल्दी चटका लेता है दिल्ली का। उसके बाद दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल आते हैं, हाथ में चोट रहने के बावजूद भी बॉलर को मारते रहते हैं, लेकिन जैसे ही अक्षर पटेल का विकेट गिरता है, दिल्ली की टीम धराशायी हो जाती है। अंतिम में कुछ विपराज निगम ने शॉट दिखाया है, शायद एक बल्लेबाज अगर सामने से आशुतोष शर्मा या कोई भी बल्लेबाज होता तो इस मुकाबले का जो नतीजा आया है केकेआर के पक्ष में वो बदल सकता था, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। 14 रनों से दिल्ली इस मुकाबले को हार गई है और केकेआर अभी भी अपना कैंपेन अपने हाथों में रखी हुई है और अभी भी जारी है। 9 अंक केकेआर के हो गए हैं, उनके मुकाबले बचे हुए हैं 4। अगर वो 4 में 4 मैच जीत जाते हैं तो केकेआर भी क्वालिफाई कर सकती है। अब देखना है, दिल्ली की लुटिया डूबने लगी है धीरे धीरे, दिल्ली अब लड़खड़ाने लगी है। क्या हो पाता है, केकेआर पहुंचती है या दिल्ली पहुंचती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।